वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पर। देश भर के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी पेंशनों को लेकर आई बड़ी खुशखबरी। लंबे समय से आस लगाए बैठे थे पेंशनधारक, आखिरकार सैलरी पेंशन में बड़ा फेरबदल हो गया। बड़ा फेरबदल, पेंशन रिवीजन को लेकर मिला बड़ा तोहफा। 18वां बकाया एरियर को लेकर शानदार खुशखबरी। फिटमेंट फैक्टर को लेकर बड़ा आगाज, 2.5 गुना तक की बढ़ोतरी। इसी के साथ साथ फैमिली पेंशन में आए बड़े बदलाव को लेकर, पेंशन में हर 5 वर्ष में बढ़ोतरी को लेकर, डीए यानी महंगाई भत्ते के साथ 3 और भत्तों में बड़े बदलाव को लेकर, फिक्स मेडिकल अलाउंस को लेकर, वे जवानों के वेतन पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी को लेकर अभी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ में चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कर्मचारियों, पेंशनभोगी और जवानों से संबंधित वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए जानते हैं खबरों को विस्तार से बिना किसी देरी के। बीते दिनों सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के बाद अब कर्मचारियों का भत्ता 53% हो गया है। इसी के साथ केंद्रीय कर्मचारी के मन में अन्य भत्तों में बढ़ोतरी को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। दरअसल पिछली बार बढ़ोतरी की गई थी तब भत्ता 50% हो गया था। इसके बाद सरकार ने कई अन्य भत्तों को भी बढ़ा दिया। इस वजह से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा हुआ। महंगाई भत्ता अब 53% होने के बाद सवाल यह है कि क्या सरकार पिछली बार की तरह अन्य भत्ते भी बढ़ाएगी। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। दरअसल 7वें वेतन आयोग ने सिफारिश की है कि जब महंगाई भत्ता 50% तक अधिक हो जाए तो हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए समेत कुछ अन्य भत्ते भी बढ़ाए जाएं। इसी के तहत सरकार के अलग अलग विभागों ने अन्य भत्तों में बढ़ोतरी की थी। इसमें एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस जैसे भत्ते शामिल हैं। अब सवाल है कि क्या एचआरए समेत अन्य भत्ते इस बार भी बढ़ेंगे। इस पर एक्सपर्ट कहते हैं कि हम इस बार अन्य भत्तों में वृद्धि देखेंगे। सरल शब्दों में सरकार की आधिकारिक अधिसूचना या नीति के बिना भारत में एचआरए जैसे भत्तों में कोई संशोधन नहीं होगा, भले ही डीए 53% का आंकड़ा छू ले। ईटी की खबर में एक्सपर्ट के हवाले से इस बात का जवाब दिया गया है कि बेसिक सैलरी में डीए मर्ज होगा या नहीं। इंडसला के पार्टनर देवजानी आइज के मुताबिक बढ़ा हुआ डीए केंद्र सरकार के कर्मचारी की बेसिक सैलरी में शामिल नहीं किया जाएगा। बता दें कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक सरकार साल में 2 बार भत्ता बढ़ाती है। यह बढ़ोतरी जनवरी से जून और जुलाई से दिसंबर अवधि के लिए की जाती है। अगली खबर 18वां बकाया भुगतान को लेकर आ रही है। केंद्रीय कर्मचारी के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। कोविड-19 के वक्त रोके गए उनके 18 महीने के महंगाई भत्ते की एरियर का वित्त मंत्रालय ने अपना फाइनल जवाब दे दिया है। पिछले कई दिनों से मीडिया में चर्चा थी कि सरकार केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों को 18 महीने का एरियर पर कुछ फैसला कर सकती है। इसे लेकर कई संगठनों ने भी सरकार से मांग रखी थी, लेकिन अब वित्त मंत्रालय ने खुद साफ कर दिया है कि इस मामले में उनका क्या रुख है। हालांकि पहले कई बार इस सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय ने साफ इनकार कर दिया था। फिर भी मानसून सत्र के दौरान पूछे गए सवाल पर वित्त राज्य मंत्री ने लिखित जवाब दिया है। पूछे गए सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय ने महंगाई भत्ता, डीए और महंगाई राहत डीआर बकाया के वितरण की संभावना से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया है, जिससे 18 महीने के डीए बकाया की किसी भी उम्मीद पर पानी फिर गया है। राज्यसभा सांसद जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन ने यह सवाल उठाया था। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनधारी बेसब्री से 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं। देश में 7वें वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। इससे लगभग 1 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचा था। चूंकि हर 10 साल में वेतन आयोग लागू किया जाता है, ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही है केंद्र की सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग लागू कर देगी। इससे न्यूनतम वेतन और पेंशन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि 7वें वेतन आयोग में यह उल्लेख नहीं किया गया था कि इसका समय 31 दिसंबर 2025 को खत्म होने वाला है। ऐसे में एक बड़े वर्ग को चिंता है कि क्या नया वेतन आयोग इस बार 10 साल में लागू होगा या नहीं। सरकार की ओर से भी अभी तक 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। पिछले 1 साल में कई बार कर्मचारी यूनियन केंद्र सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग कर रहे हैं। बजट के बाद अब वित्त सचिव टीवी सोमनाथन के इस बारे में सवाल किया गया कि उन्होंने कहा था कि अभी इस काम के लिए हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है। पेंशन धारकों के द्वारा पूछे गए कुछ सवालों के जवाब हम आपको बताने वाले हैं। फैमिली पेंशन का लेटेस्ट रूल क्या है। फैमिली पेंशन की कैलकुलेशन बेसिक सैलरी के 30% पर की जाती है और ये न्यूनतम 3500 रुपये प्रति माह और अधिकतम मिलने वाली सबसे ज़्यादा सैलरी का 30% के अधीन होगा। अगला सवाल, परिवार पेंशन का नया नियम क्या है। सीसीएस पेंशन नियम 2021 के नियम 50 के तहत सभी बच्चों के पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र नहीं रहने के बाद विधुर को उसकी मृत्यु या पुनर्विवाह तक जो भी पहले हो पारिवारिक पेंशन दे होगी। अगला सवाल यह है कि फुल पेंशन के लिए कितने साल की सर्विस होनी चाहिए। पूरी पेंशन के लिए 33 वर्षों की पात्र सेवा के संबंध को समाप्त कर दिया जाएगा। बाद सरकारी सेवक द्वारा 20 वर्षों की
की निर्धारित सेवा पूरी कर लेने के बाद पेंशन परिलब्धियों या पिछले 10 महीने के दौरान प्राप्त परिलब्धियों को औसत को जो भी अधिक हो को 50% पेंशन दी जाएगी। अगला सवाल है कि क्या भारत में किसी व्यक्ति को 2 पेंशन मिल सकती हैं? कोई सरकारी कर्मचारी एक ही सेवा या पद पर एक ही समय में या एक ही निरंतर सेवा द्वारा 2 पेंशन अर्जित नहीं करेगा।